हाँ जी, के इसी में ऑफेंसेस अंडर पिनल कोड, ठीक है, सेक्शन 28 CRPC, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, उनके माथे उनके उनको उनको मद्देनजर रखते हुए एनी ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड मे बी ट्राइड एनी ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, एनी ऑफेंस, चाहे वो 2 महीने की सजा का है, चाहे वो समरी ट्रायल का है कोई ऑफेंस है, चाहे वो 1 महीने की सजा का ऑफेंस, चाहे वो सिर्फ फाइन का ऑफेंस है, एनी ऑफेंस मे बी, अगर चाहे तो मे बी ट्राइड बाय नंबर 1 हाई कोर्ट, यानी कि इट मीन्स के हाई कोर्ट को ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मिल गई सेक्शन 28 CRPC के तहत, क्योंकि वो कोई भी किसी भी केस को वो खुद ट्राई कर सकता है, हाई कोर्ट खुद कर एनी ऑफेंस अंडर पीपीसी। किसी कोर्ट में सर और कोर्ट में चल रहा तो वो केस बुला के अपने पास ले, हाँ जी, क्योंकि मैं खुद सुनूंगा, मैं को हाई कोर्ट कहती है मैं खुद सुनूंगा। सेक्शन 28 उनको 28 एम्पावर करता है, जो जिसे हम लफ्ज़ कहते हैं ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है जी हाई कोर्ट को, अंडर सेक्शन 28 है CRPC। सेशन कोर्ट को भी, सेशन को, अच्छा अब फर्ज कर लेते हैं सेशन कोर्ट सुनना चाहती है, किसी चाहती है कि भाई मजिस्ट्रेट ये ना सुने, मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगी इस केस को, सेशन कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि इस केस को मैं सुनूंगी, है वो मजिस्ट्रेट लेवल का, ठीक है, सुन सकती है अंडर सेक्शन 28, ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन उसको मिल गई कि वो भी किसी भी ऑफेंस को जो पीपीसी है या किसी भी ऑफेंस को वो अपना कर सकती है, ट्राई कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा कौन है, तीसरी कौन सी कोर्स है, वो हमने पढ़ा था कल भी, अभी भी पढ़ लेते हैं कि वो तमाम कोर्स जो कि सेकंड शेड्यूल CRPC के सेकंड शेड्यूल के कॉलम नंबर 8 में जिन कोर्स का को मेंशन किया गया है वो कोर्स ट्राई कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन 3 तरह की कोर्ट्स को है, हाई कोर्ट को भी है, सेशन कोर्ट को भी है, एनी अदर कोर्ट, हाँ पीपीसी के अंडर कोई सेक्शन लॉ, स्पेशल लॉ के तहत नहीं, ये पीपीसी की बात हो रही है, एनी अदर कोर्ट which is mentioned in the second schedule of the and column number 8 of the second schedule। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जनाब ये हमने 28 होगा, 28 पढ़ा है। अब वो कहता है ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज, वो कहता है कि ऑफेंसेस अंडर, ये जो है सेक्शन वो ये बताता है कि अगर कोई और लॉज, कोई लोकल लॉ है, कोई स्पेशल लॉ है, उसके तहत अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है ऑफेंडर, तो उस ऑफेंडर को उसी कानून के तहत, उसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ के तहत ही उसको ट्राई करेगा, वही जो उस कानून जो कोर्ट्स उस लॉ में मेंशन है ना वही उसको ट्राई करेंगी, आम कोर्ट्स उसको ट्राई नहीं करेंगी। लेकिन अगर वहां पे कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो फिर ये कोर्ट ट्राई करेंगी, फिर ये जो वो कोर्ट जो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ट्राई करती हैं केसेस को वो करेंगी। 29B, 29A ओमिट हो गया, 29B jurisdiction of the case of juveniles, of juveniles mean minors, नाबालिग जो, any offense other than one punishable with death, transportation of life, transportation for life means उम्र कैद, ठीक है, committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 15 years। यानी कि आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लफ्ज नहीं है कि when he committed a crime और उम्र कैद में नहीं आता, इसके अलावा कोई ऑफेंस कमिट किया है और जिस दिन उसको अदालत में लाया गया, वेरी फर्स्ट डे जिस दिन वो खुद अदालत में आया या उसको लाया गया, उस दिन उसकी उम्र 15 साल से कम थी, अंडर 15, 15 साल पूरी भी नहीं, अंडर 15 ईयर्स, यानी कि वो चाहे एक दिन भी 15 साल से जी, अगर 15 साल पूरी होगी फिर ये उस पर नहीं लगेगा 29B, ठीक है, ये है अंडर 15 ईयर्स, ठीक है, मे बी ट्राइड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे ऑफेंडर को जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है
और बाय एनी मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया कि उसके जुवेनाइल के वो केस सुने, वो कर से करेगा। टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 8, कौन सा, सब सेक्शन 1 Exercise ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897। ये एक एक्ट है बाकायदा, अच्छा रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट। ये जो जुवेनाइल्स होते हैं ना, जुवेनाइल्स होते हैं, उनको जेल में नहीं, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट के तहत उनको जेलों में नहीं भेजा जाता, उनको रिफॉर्मेटरी इस्लाही जो स्कूल होते हैं वगैरह वहाँ भेज देते हैं उनको, ताकि वो क्रिमिनल सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 ऑफ ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1879, हाँ जी, इसके तहत उनको इन स्कूलों में भेज देते हाँ हैं। जी, इसके तहत स्कूल में नहीं भेजा जाता। ये रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट जो है ना, उसके तहत मजिस्ट्रेट्स को पावर्स की दी गई हैं अच्छा कि वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे, ऐसे जुवेनाइल्स के साथ उनको क्या सज़ा देंगे, और वो फिर कहाँ पे वो सज़ा गुजारेंगे, क्या वो जेल में गुजारेंगे, कहाँ गुजारेंगे। वो ये कह रहा है कि अंडर द एज ऑफ 15 years may be tried by a district magistrate or by any magistrate especially empowered by the provincial government to exercise the powers conferred by section 8 subsection 1 of the reformatory schools act। उसमें जो पावर्स उसको दी गई है ना मजिस्ट्रेट को, जी ठीक है ना, वो उनका इस्तेमाल करते हुए उस जुवेनाइल के साथ कंडक्ट करेगा, ट्राई करेगा उसका केस। ठीक है In any area in which the said act is not applicable by any other law providing for the custody, trial or punishment of youthful offenders by any magistrate empowered by or under such law to exercise all or any of the powers conferred thereby। अब इसको समझने की कोशिश करो। in any area in which the said यहाँ act- तक 1897 तक आपको समझ आइए 1879 तक, हाँ जी। क्या कहता है भला वो। इसमें सर वो कह रहा है कि एनी ऑफेंस जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, इन दोनों से हटके अगर कोई मतलब बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है, लेकिन उसकी एज का ये बताया गया है कि जब वो कोर्ट में अपेयर हो वेरी फर्स्ट डे, हाँ जी, कोर्ट में अपेयर हो और उसकी एज जो है अंडर 15 years हो, तो उसको जो इसके केस को डील करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको जिसको पावर दी गई है रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट के सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के तहत जिसको पावर्स दी। ठीक है, अब एक सिचुएशन थी जहां पे वो एक्ट जो था वो इन्फोर्सेबल था। अब वो कहता है कि ऐसा एरिया जहां पे वो एक्ट रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, वहां पे क्या होना है। कहता है जी और इन एनी एरिया इन विच द सेड एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल by any other law providing for the custody, trial or punishment of youthful offenders, youthful यानी कि यंगस्टर, छोटे बच्चे, यंगस्टर। अब उस सूरत में क्या होगा, कौन ट्राई करेगा, by any magistrate empowered by or under such law to exercise all or any of the powers conferred thereby। दो पार्ट्स करने पड़ेंगे just for understanding this अपना 29B। यहाँ पे दो प्रोपोजिशन मेरे सामने आ गई। यस, जहाँ पे रिफॉर्मेटरी स्कूल, जिस एरिया में रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट जिसको या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंबर 1, ठीक है, या ऐसा मजिस्ट्रेट जो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट के सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के तहत जिसको पावर्स दी गई हो, वो उसके तहत उसको ट्राई करेगा अंडर 15 जो भी ऑफेंडर है, जुवेनाइल है। अभी एक सिचुएशन ये होगी, ये वहां पे जहां पे रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट एप्लीकेबल है। अब एक एरिया है, एक जगह है, फर्ज कर ले लाहौर में एप्लीकेबल है, पिंडी में नहीं है एप्लीकेबल, वहां पे क्या करना है, या कोई वैसे कोई अपना अदरवाइज कोई लोकल एरियाज ऐसे हैं जहां पे एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे क्या करना है। वो कहता है वहां पे ये करना है कि उस एरिया में फिर जो वहां का जुवेनाइल के मुतल्लिक कोई जो कानून वहां पे एप्लीकेबल है ना, उसके तहत वो उसको ट्राई कर लेंगे मजिस्ट्रेट। ठीक है ये है इसमें।